नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जल्द ही हम आपके बीच में साइंस के जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, टाइपिंग का काम चल रहा है, तो फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आरबीआई ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कितने बूस्टर पैकेज की घोषणा की है। आज ही की न्यूज में था ये कि आरबीआई ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कितने बूस्टर पैकेज की घोषणा की है। तो अगर आज का न्यूज आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने वित्तीय पैकेज जो है इसकी घोषणा की है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो नाबार्ड को 25,000 करोड़, एनएचबी को 10,000 करोड़ और सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नाबार्ड को कितने दिए जाएंगे? 25,000 करोड़, एनएचबी को 10,000 करोड़ और सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कितने बूस्टर पैकेज की घोषणा है? 50,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नाम बताएं। जो हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए जो शुभंकर बनेगा वो है बी 55, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, WWF वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शैक्षणिक संगठन ने विद्यार्थियों के लिए फिट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान सभी सुस्त हो गए हैं, तो किस शैक्षणिक संगठन ने विद्यार्थियों के लिए फिट इंडिया के साथ साझेदारी की है कि ताकि उसके जो स्टूडेंट है वो फिट रहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप कहते हैं सीबीएसई बोर्ड। तो इसमें होगा क्या? इसमें स्कूली विद्यार्थियों के लिए लाइव फिटनेस श्रृंखला का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिट करवाने के लिए उनको। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट जो है डीएक्टिव सा हो गया, तो उसको फिट कराने के लिए लाइव फिटनेस श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत के कितने जिलों को कोरोना से प्रभावित हॉटस्पॉट मतलब रेड जोन घोषित किया गया है? तो ये भी न्यूज में चर्चा में है, तो ये भी आप जानते होंगे। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। जी बिल्कुल सही जवाब दिया, 170 रेड जोन घोषित किए गए हैं भारत के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर मेन जो है राजधानी मंगलुरु, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल है। लेकिन भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 22 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में भारत के सबसे अधिक जिलों को हॉटस्पॉट किया गया है? तो 22 जिलों को तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 170 रेड जोन घोषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निदेशक इसमें टाइपिंग रह गया है तो आप इसे नोट कर लेंगे। हाल ही में किसे केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो जो है हमारा सी, अजय महाजन। अजय महाजन जी को केयर टेकिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले अजय महाजन जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कार्यरत थे तथा 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका में भी ये कार्य कर चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में इन्होंने 1990 में कार्य किया था और इससे पहले कहां थे ये? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध है? अब जैसे कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन बिटवीन अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अगर सार्वजनिक स्थानों पर थूक देता है तो किस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि कोविड-19 जो बीमारी आई है वो 2020 में आई है तो कानून भी 2020 में बना होगा और इसके ऊपर वो टिक लगाएंगे, जो कि गलत जवाब है। कई विद्यार्थी सोचेंगे कोविड 2019 तो ये भी इस पे लगाएंगे, गलत जवाब है। तो गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, दिशा निर्देश, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूका हुआ पाया जाता है या उसे अपराधित घोषित कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा कौन सी है? कि धारा 51 के तहत, और इसमें होगा क्या? आदेश का पालन न करने पर 1 साल तक कारावास, जेल की सजा हो सकती है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा इसे, कभी सोचे कि कुछ नहीं होगा। आप देख भी पा रहे हैं कि अधिकतर जो आवारा करने वाले जो हुड़दंग विद्यार्थी कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए, तो उनके बाइक भी इंपाउंड किए जा रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चमगादड़। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 2 चमगादड़ प्रजातियों में से एक और तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है। यह कोरोना वायरस जो है 5 राज्यों केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में 2 प्रजातियों में पाया जाता है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह विषाणु मनुष्य में रोग का कारण बनेगा या नहीं बनेगा। खोज हुई है और इसका नाम क्या है? यह बैट कोरोना वायरस है, बैट कोरोना वायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। ये सत्र कहां आयोजित होने थे? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। ये सत्र कहां आयोजित होने थे? तो ये आयोजित होने थे फ्यूजो, चीन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने अपने सामाजिक नवाचार अभियान क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है। बताइएगा कौन सी कंपनी है जिसने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा पावर, डी। टाटा पावर ने ये एडिसन पुरस्कार जीता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का आज वेट करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।